ये कनेक्टेड नहीं है अभी। HDMI 1 में डालो सीधा। दोबारा डालो, निकाल के डालो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। ठीक है, आए। हरे कृष्णा। Canto 9, Chapter 6, Text 8. शेषं निवेदयामास पितृतेन च तद्गुरुः चोदिता प्रोक्षणायाः दुष्टमेतादकर्मकम् Vikokshi offered the remnant of the flesh to King Ikshvaku, who gave it to Vashishta for purification. But Vashishta could immediately understand that part of the flesh had already been taken by Vikukshi, and therefore said that it was unfit to be used in Shraddha ceremony. So here is the instance that Vashishta refuses to do. Vashishta Muni निवेद्य करने से मना कर देते हैं, बिकॉज जो भोग है वो ऑलरेडी कोई आदमी खा चुका है. सो दैट इज द प्रिंसिपल. जो डीटी किचन में सामान जाता है वो किसी को छूना नहीं चाहिए. दे ऑलरेडी मेंट फॉर द लॉर्ड. उसमें से कुछ निकालना, खाना, चखना, उधर नजर भी नहीं जाना चाहिए. Therefore we don't allow public to enter there. So they will start because bhogi आंखें, even when the food bhoga is under preparation, उसके बाद there also we don't allow public to enter. And when offering is going to the worship of the deity, we see it is covered by the cloth. There are two instances. One is Bhaktivinoda Prabhupada, जब बहुत छोटे बच्चे थे तो उनके पिताजी भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको एक बारी डांटा क्योंकि उन्होंने भोग लगाने के लिए मंदिर में कुछ आम रखे थे. वो तो छोटे बच्चे थे, 5 साल भी नहीं शायद, और उन्होंने एक आम खा लिया. तो उनके पिताजी ने बोला, ये क्या कर दिया तुमने, ये तो नैवेद्य के लिए रखा था. और भक्तिविनोद प्रभुपाद ने उसके बाद पूरी जिंदगी आम नहीं खाया. जो बड़े आचार्य बन गए थे, उम्र भी बहुत हो चुकी थी, तो कभी कोई मैंगो का डिश आता थे, आई कैन नॉट ईट. व्हाई? आई एम एन ऑफेंडर. हाउ सीरियसली भगवान का सेवा को आचार्य लोग लेते हैं. सिमिलरली देयर इज अनदर इंस्टेंस ऑफ माधवेंद्र पुरी. माधवेंद्र पुरी
आपके रमुना में पहुंचे थे और वहां पे गोपीनाथ का डीटी था। तो पुजारी से बात कर रहे थे, भाई मेरे पास एक गोपाल डीटी है गोवर्धन में, क्या चीज ऐसा तुम अच्छा बनाते हो, तो बहुत स्पेशल है भगवान की सेवा। तो भगवान की सेवा में इधर स्पेशल है स्वीट राइस। अभी भी कोई वहां जाता है पहले स्वीट राइस खाता है, बहुत स्पेशल है, वो तो नेक्टर है। तो माधव सोचते हैं अगर मैं एक बारी चख लूँ उसको तो मेरे को पता चल जाएगा, मैं भी वैसे ही बनाएगा। तो कुकिंग करता है वो टेस्ट करके पता कर सकता है क्या क्या काम है इसमें, ठीक है। तो अपनी भगवान की सेवा के लिए ही वो सोच रहे थे, ऐसा कुछ पर्सनल इंद्रिय भोग के लिए नहीं सोच रहे थे। आनंदपुरी तो महान शुद्ध भक्त हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि निवेद्य होने वाला था, तो माधवपुरी उधर पहुंच गए, वहां पे हॉल में खड़े थे। तो जैसे ही उसने कपड़ा निकाला निवेद्य करने के पहले, तो स्वीट राइस के जो 12 डब्बे थे, 12 पॉट थे, दिख गए। और माधवपुरी ने सोचा मैं एक बार चख लूँ इसको। और फिर उनको इमीडिएटली लगा ये तो अपराध हो गया, लेकिन अभी तो नैवेद्य नहीं हुआ और मैंने चखने का सोचा है। इसलिए कभी किचन में जाते हैं, अगर मुंह में सलाइवा आ रहा है तो बाहर निकल आओ, आप अभी खाना बनाने के या पुजारी होने के लायक नहीं है। इमीडिएटली मन में भोग की इच्छा आ जाती है, इंद्रिय भोग की वस्तु देखी और इंद्रिय विचलित हो जाती है, तभी आप सेवा नहीं कर सकते। इसलिए जनरली सत्वगुण में भगवान की सेवा होती है। रजोगुण का आदमी कितना भी कर लो, जैसे ही कोई पकवान देखेगा इमीडिएटली उसके मन में श्री राधा गोविंद की नेचुरल है। छोटे बच्चों को कोई खाने की चीज दिखाओ, उनके मुंह से तो गिर जाता है सीधा। तो आपके मुंह से गिरेगा नहीं, लेकिन अंदर आपका सलाइवा बनना शुरू हो जाएगा देख के, तो आप लायक नहीं, अपराध कर रहे हो। तो देन दैट इज द प्रिंसिपल। तो डीटी वर्शिप एक मजाक नहीं है एक्चुअली, उसमें 64 प्रिंसिपल है अपराध के। सो आई थॉट वी कैन टेक अप टुडे एंड सी वी नॉट डूइंग। नंबर 1, भगवान के मंदिर में कार में या पैलंकुन में या जूते पहन के नहीं आना चाहिए। इसलिए बहुत मंदिरों में ये भी सिस्टम है कि लोग हाँ, बहुत मंदिरों में ये सिस्टम, मतलब जैसे कभी पहाड़ी में लोग जाते हैं पैलंकुन में चले जाते हैं, उनसे नहीं होता, लेकिन मंदिर में पैलंकुन में नहीं आना चाहिए। मंदिर के अंदर तो चल के आना चाहिए। ये नहीं कि राजा की तरह बैठ के आए पैलंकुन में, भगवान के सामने रख लिया दर्शन, ठीक है, डन। और जूते पहन के, इसलिए ये भी बड़ा तपस होता है जब बाहर फंक्शन करते हैं हम लोग, जूते अलाउ नहीं करते हॉल में। कुछ लोग को समझ नहीं आता, बट दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ रेस्पेक्ट। साउथ इंडिया में इतना मुश्किल नहीं है, इवन बहुत सारे कॉलेजेस में भी सिस्टम है जूते चप्पल बाहर रखने का। स्कूल में भी, कुछ स्कूल में भी बना रखा है सिस्टम। बहुत प्रिंसिपल लोग, बहुत पब्लिक भी ऐसा रहता है, उनका रूम में कोई जूता पहन के नहीं आता। तो एनीवे इसको समझते हैं लोग। One should not fail to observe varieties of festival for pleasure of Supreme Personality Godhead, जन्माष्टमी, रथ यात्रा etc. जन्माष्टमी तो कर रहे हैं हम लोग, रथ यात्रा शुरू करना है। These are all festival for the deity, लेकिन रथ यात्रा के लिए जगन्नाथ डीटी होती है, ठीक है। 2, 3, one should not avoid bowing down before the deity। ऐसा नहीं है जितना नमस्कार कर लो उतना ही फायदा है, ऐसा नहीं, चलो नमस्कार करने की जरूरत नहीं, अपराध हो जाता है, ठीक है। 4, ठीक है, सब कुछ चीज को सबको लोग ध्यान से सुनो और इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ये सब अपराध है। 4, one should not enter the temple to worship the Lord without having washed his hands and feet after eating। ठीक है, आपने खाना ना खाया, हाथ पैर गंदे हैं। ये प्रभुपाद जी को तो ये बहुत मुश्किल हुआ था। इधर क्या है, जो भारत में आदमी हुआ है एटलीस्ट घर में ये संस्कार सीख लेता है, वहाँ बिना हाथ धोए लोग घूमते रहते हैं। मतलब ये हम लोगों को तो अजीब लगता है,
कोई खाना खा के हाथ नहीं धोए, क्योंकि उधर टिश्यू का सिस्टम है, टिश्यू पेपर से अरे हाथ धो, ये टिश्यू नहीं चलेगा, हाथ धो के आओ। One should not enter the temple in a contaminated state. अपवित्र स्थिति में नहीं आना चाहिए। And this is, ठीक है, कभी कभी फैमिली में भी डेथ होती है तो थोड़ा टाइम के लिए इन ISKCON इम्प्लीमेंटेशन इज के डीटी को छूना नहीं चाहिए, बट ओवरऑल प्रिंसिपल इज उस समय आदमी कंटामिनेटेड क्यों, बिकॉज दुखी है। अलग अलग लोगों के लिए देखो अलग अलग है, इसका प्रिंसिपल समझ सकते हो। ब्राह्मणों के लिए 12 दिन, क्षत्रियों के लिए 15 दिन, शूद्र के लिए 30 दिन। क्यों? तो शूद्र मतलब उसका काम ही रोना है, शूद्र का मतलब ही रोना, और छोटी छोटी चीज में टै 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 दुखी रहता है। ब्राह्मण मतलब हमेशा खुश रहता है, भगवान की सेवा से खुश रहता है, और शूद्र मतलब टै 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 से कोई भी आदमी दूर रहना चाहता है, किसी को खुशी नहीं होती टै टै से, ठीक है। सो शूद्र है, तो अब जब कोई डेथ हो गया फैमिली में, वो तो रोता है, रोएगा 3 दिन क्या 6 महीने के लिए रोएगा। प्रिंसिपल ये है कि आदमी दुखी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत दुखी है, बिकॉज जितना आदमी बॉडीली प्लेटफॉर्म में होगा डेफिनेटली दुखी होगा, उसका अटैचमेंट होते हैं और रोएगा। तो भगवान ने कुछ गलत तो किया नहीं है, भगवान तो मुस्कुरा रहे हैं, और आप सामने पहुंच गए, अरे भी मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, मैं तो ठीक ही किया उसका, लेकिन आप भगवान को दोषी समझ रहे हैं। दुखी है मतलब भगवान को दोषी समझ रहे हैं, आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा है। कोई अन्याय नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, क्योंकि ये समझने में टाइम लगता है लोगों को, बिकॉज बॉडीली आइडेंटिफिकेशन है, इसलिए अलग अलग ड्यूरेशन दिया हुआ है। 6, वन शुड नॉट बो डाउन विद वन हैंड, एक हाथ से नमस्कार नहीं करने का, दोनों हाथ लगाइए। 7, वन शुड नॉट सर्कल इन फ्रंट ऑफ श्री कृष्णा। ये तो यार बहुत मंदिरों में लोगों का फैशन, वहीं खड़े खड़े घूमते हैं आंख बंद करके, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे मंदिर में परिक्रम के लिए भी जगह नहीं है, जनरली परिक्रम का जगह होता है। Begin circumambulating the deity, right hand side of the temple, and come around, right hand side. Circumambulation a person outside the temple structure at least 3 times daily. जो गर्भगुड़ी है उसके चारों तरफ। कभी कभी मंदिरों में 2-3 परिक्रमा के मार्ग होते हैं, एक गर्भगुड़ी के चारों तरफ, एक मंदिर के चारों तरफ। वृंदावन में ऐसा बना हुआ डिजाइन। One should not spread his legs before the deity, ये भी भगवान का। बेसिकली आप ये सोच लीजिए, विग्रह भगवान है तो ये सब अपराध नहीं होंगे। जब आप ये स्वीकार नहीं करते कि विग्रह भगवान का ही अवतार है, अवतार, तो सारे अपराध होंगे। केवल नाम के भी अपराध ऐसे ही हैं। अगर आप ये स्वीकार कर लीजिए कि नाम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है, 10 के 10 अपराध आप कभी नहीं करोगे। सिमिलरली जब आप ये स्वीकार कर लेते हो विग्रह तो भगवान खुद है, ये अपराध ऑटोमेटिकली नहीं होते। तो पैर कौन खोलता है किसी के सामने? One should not sit before the deity holding ankles, elbows, ऐसे करके, वो भी अपराध है। One should not lie down, नहीं करना चाहिए। One should not accept प्रसाद before the deity, इसलिए कभी कभी उत्सव में अगर हॉल में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो तो कर्टेन बंद कर देते हैं। One should not speak lie before the deity, भगवान के सामने झूठ नहीं बोलने का कभी भी, भगवान सुन रहे हैं, कभी नहीं बोलना। One should not talk loudly, ऐसा नहीं करना चाहिए, जोर के भगवान के सामने नहीं बोलना। One should not talk with others, इसलिए भगवान की जो सेवा कर रहे हैं चुप रहना चाहिए, भगवान सुन रहे हैं। गपशप कभी कभी गप 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 गप, क्या गप गप चल रहा है? भगवान का सेवा हो रहा है, भगवान के सामने चुप रहो। One should not cry or howl before the deity, भगवान के सामने ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान कोई भी गलत चीज नहीं कर रहे, खुश रहना चाहिए। One should not quarrel or fight before the deity, भगवान के सामने लड़ना नहीं चाहिए। One should not chastise anyone before the deity. One should not be charitable to beggars before the deity. अब भगवान के सामने दिखा रहे हो, अरे बड़ा दानी हूँ। One should not speak very harshly to others before the deity. Yeah, it's also common sense. One should not wear a fur blanket before the deity. Basic principle है इसका, fur blanket ये सब। We should not try to किसी का distract, उसका जब भगवान में मंदिर आता है तो भगवान की तरफ उसका ध्यान होना चाहिए, इसलिए ऐसा चीज जिससे उसका डिस्ट्रैक्शन हो नहीं करने का। One should not utilize or praise anyone before the deity, भगवान के सामने खाली भगवान के बारे में बोलने का। आचार्य के बारे में भी बोल सकते हैं, लेकिन
नॉर्मल पब्लिक के बारे में नहीं बोलना चाहिए। वन शुड नॉट स्पीक इल नेम्स बिफोर द डीटी, आप शब्द यूज नहीं करने चाहिए। वन शुड नॉट पास एयर बिफोर द डीटी, कॉमन सेंस है। वन शुड नॉट फेल टू वर्शिप द डीटी अकॉर्डिंग टू हिज मीन्स। तो इसमें प्रभुपाद जी ने समझाया है, जैसे भगवद गीता में कृष्ण लेके आए पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो चलो भाई ऐसे सेवा करने का नहीं, अगर आपका मीन्स है तो अच्छे से सेवा करो। लाइक प्रभुपाद जी बोलते थे अमेरिका में आप 56 भोग लगाओ, तीनों बारी तक 56 भोग लगाओ, आप लोग के मीन्स है, you have capacity, a rich country. One should not eat anything which is not first offered to Krishna. ये नियम जनरली भक्त फॉलो करता है, कोई चीज ऐसा नहीं खाना चाहिए जो भगवान को अर्पित नहीं हुआ। One should not fail to offer fresh fruit or grains to Krishna according to the season के अनुसार जो फल आते हैं, जैसे भगवान को ऑफर होना चाहिए, ठीक है, सीजन में जो भी स्पेशल फ्रूट्स आए। After cooking, no one should be offered food so unless it is offered to the deity, ठीक है, कोई भी चीज बना के भगवान को नैवेद्य किए बिना किसी को नहीं देने का। One should not sit his back towards the deity, ठीक है, अपना पीठ नहीं लगाने का। One should not offer obeisances silently to the spiritual master। हाँ, ये बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं। जब आप नमस्कार करते हैं डीटी को या प्रभुपाद को, तो जो मंत्र जो बोलते हैं ना, वो साइलेंटली नहीं होना चाहिए, कुछ और सुनाई देना, चिल्लाना का भी नहीं, लेकिन सुनाई देना चाहिए। नमो विष्णु पदाय कृष्ण विष्णाय बोलते पूरा सुनाना चाहिए। One should not fail to offer some praise in presence of spiritual master। कभी गुरु को मिलते हैं तो हमेशा पहले, ये तो नॉर्मल एटिकेट भी है, किसी को भी एल्डर को पहले मिलते हैं, फर्स्ट भी से समथिंग प्लीजिंग, आपको बहुत अच्छा मिलके हुआ, दैट इज वेरी नाइस। One should not praise himself before the spiritual master, अपनी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। One should not deride the demigod before the deity, देवता लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, वो भी भगवान के भक्त है, उनकी सेवा में लगे। तो ये तो 32 हो गए, अब 32 और है महाराज पुराण से कुछ सिमिलर है। One should not touch the deity in the dark room, अंधेरे में भगवान को कभी नहीं छूना चाहिए। One should not fail to strictly follow the rules and regulation worshiping the deity, सारे नियम को ध्यान से फॉलो करने का। One should not enter the temple of the deity without first making some sound, ठीक है, पहले हमेशा एटलीस्ट निवेद्य में भी क्लैप करके जाते हैं, दैट्स ऑल्सो एन एटिकेट। किसी रेस्पेक्टेबल आदमी के आप रूम में घुस रहे हैं, पहले नॉक करते हो, दैट्स एन एटिकेट। One should not offer any food to deity which has been seen by dogs or any other lower animal। इसलिए बिल्ली कुत्ते ये सब मंदिर से दूर रखते हैं लोग, क्योंकि ये लोग, अरे मनुष्य ही खाना देख के उसके मुंह में झाग आ जाता है, जानवर तो डेफिनेटली, पर्टिकुलरली ये जानवर से दूर रखते हैं। One should not break the silence without worshipping। जब भगवान की पूजा हो रही होती है, शांत रहना चाहिए। भगवान का सेवा, कोई भी सेवा, चुप रहना चाहिए। भगवान के सामने गपशप करना बहुत बड़ा अपराध है। दुनिया का गपशप चल रहा है, उधर ये है, मेरा वो है, क्या कर रहे हो? भगवान की सेवा जो होती है उसमें चुप रहना चाहिए, बहुत बड़ा तपस्या है एक्चुअली। इसलिए जनरली भगवान की सेवा करके बड़ी थकान लगती है, बिकॉज इट इज नॉट नॉर्मल, इट्स थोड़ा माइंड में थोड़ा प्रेशर रहता है चुप रहने का, शांति से सेवा करने का। Why one should not pass urine or evacuate while engaged in worshipping। हाँ, भगवान की सेवा करते समय उससे पहले चले जाओ, ऐसा नहीं हो कि प्रेशर है और कर रहे हैं। One should not offer incense without offering some flowers। करेक्ट, ये तो ठीक है, थोड़ा फ्लावर्स, इसलिए पुष्प आरती में, पुष्प में धूप और पुष्प दोनों रहता है। यूजलेस फ्लावर विदाउट ए फ्रेग्रेंस, जिसका फ्लावर में स्मेल नहीं हो वो नहीं ऑफर करना चाहिए। यहाँ तो अच्छे फूल मिलते ही नहीं है, तब भी ध्यान रखने का। One should not fail to wash his teeth very carefully every day। ध्यान से ब्रश करके आने का, बदबू नहीं आना चाहिए। One should not enter the temple directly after sexual intercourse, ठीक है। One should not touch a woman during a menstrual period, नहीं करने का। One should not enter the temple after touching a dead body। मृत शरीर को छू के मंदिर में नहीं, नहा धो के आओ, कपड़े बदलो। One should not enter the temple wearing a garment of red or blue color which has been unwashed। बिना धुले, तो मुची अवस्था में, और ये रेड और ब्लू तो मेरे ये समझ आया बेसिकली लोगों का अटेंशन विग्रह से नहीं लाना चाहिए। लोगों का अटेंशन, भगवान ने ड्रेस दिया है, प्रभुपाद जी ने ड्रेस दिया है, वो कलर पहनो। One should not enter the temple after seeing a dead body। अगर डेड बॉडी के कभी कहीं गए हैं, नहा धो के कपड़े बदल के आओ। One should not pass air, भाई हवा नहीं निकालने का। One should not be angry within the temple।
भाई भगवान के सामने गुस्सा नहीं दिखाने का। One should not enter the temple after visiting a crematorium, ठीक है। One should not belch before the deity, इसलिए थोड़ा इमीडिएटली खा के नहीं आना चाहिए भगवान के, ऐसा आवाज आता है, तो थोड़ा टाइम के बाद थोड़ा खाना डाइजेस्ट हो जाए तब आना चाहिए। इमीडिएट खाना खा के आएंगे तो कुछ आवाजें आती रहेंगी। One should not smoke गांजा, मैरिजुआना, ये सब छूने का नहीं है। One should not take opium, क्योंकि कुछ ऐसा है, क्यों बोला गया, साधु करते हैं। गांजा अफीम तो बहुत कॉमन है, नॉर्थ इंडिया में तो करीब करीब कुंभ मेला में जाओ बहुत दिखते हैं। One should not enter the deity room or touch the body of the deity after smearing oil over the body, नहीं, नहा धो के अवस्था में आना चाहिए, तेले लगा के नहीं। One should not show disrespect to scripture teaching about supremacy of the Lord, शास्त्र का निंदा नहीं करना चाहिए और नहीं शास्त्र को अपराध करना चाहिए। वेरी नाइस। One should not introduce any opposing scripture, ये अपसिद्धांत, जैसे लोग कभी लोगों को मिलने जाते हैं, क्या क्या गुरु, क्या क्या शास्त्र लोग उठा के लाते हैं, ठीक है। ये सब असत शास्त्र को नहीं लाना चाहिए। One should not chew betel before the भगवान के सामने betel नहीं। One should not offer a flower which was kept in an unclean pot, कोई गंदा जगह में रखा हुआ फूल उसको नहीं देखना चाहिए, जिसमें फूल रखा है वो धो धा के सुखा के अच्छा रहना चाहिए। This we can improve. One should not worship the Lord while sitting on the bare floor, नहीं, जमीन में बैठ के नहीं भगवान की पूजा, इसलिए हमेशा मैट रहता है, sitting place or carpet. One should not touch the deity before he has completed taking bath, नहीं, हाँ, पवित्र स्थिति में आओ, ये वराह पुराण। One should not decorate his for 3 line तिलक, ये भी अपराध माना जाता है। जनरली कुछ लोग हैं अपने को शैव बोलते हैं या ऐसे तिलक लगाते हैं, ये वैष्णव लोग के लिए अपराध होता है, वो मंदिर को तोड़ने के बराबर लेते हैं उसको। One should not enter the temple without washing his hands and feet, तो अपने हाथ पैर धोए बिना मंदिर नहीं जाना। तो ऐसे करके इसमें डीटी वर्शिप के अपराध है, इसको ध्यान रखने का, बिकॉज बिना अपराध के सेवा करेंगे तो भगवान को प्रिय है, और अपराध हो रहे हैं सेवा कर रहे हैं तो फिर भगवान को प्रिय नहीं है। मूल लक्ष्य भगवान का सेवा क्या है, हमारा आध्यात्मिक प्रगति हो। हमारा आध्यात्मिक प्रगति होता है जब भगवान खुश होते हैं, और भगवान खुश कब होते हैं, जब नियम का पालन करेंगे। तो नियम को, नियम आग्रह भी नहीं होने का, लेकिन समझने का, नियम का प्रिंसिपल क्या है समझने का। वी शुड बी केयरफुल, क्योंकि भगवान की सेवा करना बहुत बड़ा भाग्य है। भगवान के मंदिर में रहना मतलब भगवान के चरण में रहना, बहुत बड़ा भाग्य इसमें। लेकिन कॉन्शियस रहने का, तो हम तो साधक है, शुद्ध भक्त तो ऑटोमेटिकली है, 64 अपराध कोई नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, बिकॉज वो शुद्ध भक्त है, उसको तो भगवान का विग्रह का सेवा का इच्छा है दिल में। हम लोग साधक है, अभी हमारे दिल में कोई सेवा का इच्छा नहीं है, साधना कर रहे हैं, गुरु के आदेश में कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे लिए नेचुरली ये नहीं होता है। शुद्ध भक्त नेचुरली कोई अपराध नहीं करेंगे, लेकिन हमारे लिए नेचुरल नहीं, तो इसलिए हमको ध्यान रखने का, ये सब अपराध क्यों लिखे गए हैं, क्यों गोस्वामी लोग बैठ के एक एक करके लिखे, क्योंकि जरूरत है हमको देखने का कि हमसे गलती से भी कोई अपराध ना हो। तो फिर अगर बिना अपराध के भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान सेवा को स्वीकार करेंगे, फिर हमारा प्रगति होगा। अगर अपराध करके सेवा करेंगे तो फिर भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करना चाहिए। जब ये देखिए विकुक्षी ने जो नैवेद्य के लिए जो खाना था थोड़ा चख लिया था, और वशिष्ठ मुनि तो तपस्वी हैं, ये मैं नैवेद्य नहीं कर सकता। एंड देन इतना ही नहीं हुआ, उसके पिताजी को इतना गुस्सा आया कि इसने इतना बड़ा अपराध किया है, इक्ष्वाकु को इतना बड़ा गुस्सा आया, उसको राज्य से निकाल दिया। वो उसके मरने तक राज्य नहीं घुसा। उसके पिताजी ने बोला मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहता, निकल जा राज्य से। अपने राज्य से बाहर कर दिया। आया वो वापस आया, लेकिन पिताजी की मृत्यु के बाद। मतलब इतना सोचो पिताजी को गुस्सा अपराध का। हम लोगों के लिए तो अपराध छोटा चीज है, लेकिन ये लोग बहुत हैं। इक्ष्वाकु का तो नाम भी दिया है भगवत गीता में। क्या श्लोक है, इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अवयम विवस्वान मनमेपा मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत। तो ये ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, तो भगवान भी इसका नाम ले रहे हैं। राजा ऋषि है, और राजा ऋषि भगवान की सेवा में बहुत ध्यान है, इसलिए राजा ऋषि। एक
चैतन्य चरितामृत में भी डिस्कशन है, दैट इज अबाउट राघव पंडित। राघव पंडित बहुत ध्यान से भगवान के लिए नैवेद्य बनाते थे। उनका खाना इतना टेस्टी था कि चैतन्य महाप्रभु खुद उसको अमृत बोलते थे। राघवा झोली, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो उनके लिए पैक होके आता था, मतलब तरह तरह के आइटम वो बनाता था, जो लॉन्ग कुछ मिठाई ये सब टाइम के लिए रहता है, ऐसे ऐसे आइटम जो टाइम के लिए रहता है वो भर के भेजता था। एंड चैतन्य महाप्रभु खुद उसकी एक बारी महिमा करते हैं कि ये इतना ध्यान से भगवान का सेवा करता है कि भगवान कभी कभी प्लेट को इसको खुश करने के लिए प्लेट खाली कर देता है। जैसे आप भगवान को निवेद्य करते हैं, प्लेट वैसे के वैसे ही मिलता है, लेकिन भगवान राघव पंडित को दिखाने के लिए मैं खा रहा हूँ, प्लेट को साफ कर देते थे और ये शॉक हो जाता था। एक्चुअली एवरी डे शाम को ये आरती के भोग लगाते समय हमेशा चैतन्य महाप्रभु के लिए प्लेट लगाता था और चैतन्य महाप्रभु खुद उधर आके खाते थे हर दिन अदृश्य रूप में। अदृश्य रूप में चैतन्य महाप्रभु हमेशा सची माता को भी मिलते थे, उनका खाता खाते थे और राघव पंडित का भी खाते थे। उनको 3-4 जगह जहाँ नित्यानंद प्रभु नाच रहे हैं उधर भी देखने जाते थे। उनका शक्ति था, भगवान है। और राघव पंडित पे इतना ध्यान से भगवान का सेवा करता था कि वो जैसे यहाँ तो कोकोनट है तो वो कोकोनट ऑफर करता था, और हिंदी में क्या बोलते हैं कोकोनट, नारियल। और ऐसा नहीं कि नॉर्मल नारियल, ढूंढ ढूंढ के दूर दूर से अच्छा नारियल ला के आता था। इतना मतलब ध्यान। हम लोग तो चलो कुछ मिला डाल दो, नहीं, ध्यान से सेवा करना। और ऊपर से कभी कभी एक बारी कोई पुजारी नारियल का सेवा करने के लिए गया तो उसने गलती से दरवाजा का ऊपर छू दिया, तो उसने बोला फेंको सबको सारे नारियल। बोला क्यों? क्योंकि तूने ऊपर छुआ, यहाँ तो लोग चल रहे हैं, अंदर आते समय उनका चरण का धूल जाता है और वो तूने छू के इसमें लगा दिया, ये नारियल निकाल बाहर। तो मतलब इतना लेवल तक वो ध्यान रखते थे सेवा का। चैतन्य महाप्रभु नोटिस दैट एंड उनका ही सेड यस, प्रिंसिपल इज भगवान का सेवा हो रहा है, बहुत ध्यान से करना चाहिए। तो भगवान, अवसर है हमारे पास भगवान को खुश करने का, भगवान खुश हो जाए। अपराध करके सेवा करेंगे, जैसे अपराध करके जप करते हैं, अगर जप में अपराध हो रहे हैं तो जप चलते रहने दो, करोड़ों साल तक कोई फायदा नहीं होगा, हमारा आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा। जब का मूल लक्ष्य है हमारे इंद्रिय भोग की इच्छा कम हो, भगवान की सेवा की इच्छा उत्पन्न हो, उसका प्रभाव नहीं आएगा। तो प्रभाव नहीं आ रहा तो मतलब हरि नाम में अपराध हो रहा है। सेम है, हम विग्रह की सेवा कर रहे हैं, विग्रह की सेवा करके भी आध्यात्मिक प्रगति होता है, आध्यात्मिक आनंद का अनुभव होता है। तो हमको हमेशा इंट्रोस्पेक्टिव रहना चाहिए, कोई अपराध हमसे नहीं हो रहा, ताकि सेवा पूर्ण हो। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्णा। क्या हुआ?